जय मसीह की प्रिय परिवार। आज की प्रार्थना के बाद आपके घर में, व्यवसाय में आपके ऊपर कोई भी जादू, टोना, भूत, प्रेत काम नहीं करेगा। सब कहें आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन। आप देखते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के पीछे शैतान, दुष्टात्मा या जादू टोने की प्रक्रिया ही निकलती है। मैं कई बार जब दुआओं में जाता हूँ, मीटिंगों में जाता हूँ, मोस्टली अधिक जाता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे यकीन नहीं होता जब एक स्वस्थ लड़का या स्वस्थ लड़की या बहन दुआ के दौरान ज़मीन पर रेंग रेंग कर अपना नाम कुछ से कुछ बताती है और कहती है मैं वो दुष्टात्मा हूँ, और कहती मैं इसके घर को तबाह करने आई हूँ। हमें यकीन नहीं होता यार ये कैसी दुनिया है, कैसा माहौल है। इंटरनेट के 5 जनरेशन आ गई, सब चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन अभी भी शैतान इतने प्रभाव तरीके से, आक्रामक तरीके से लोगों को मार रहा है। इसलिए आज आप वचन सुने और सुखी रहें, विश्वास करें और बड़ी बड़ी आशीषें प्राप्त करें। बाइबल कहती है, जब हम रोमियो की किताब 16 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ते हैं, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर हमेशा बना रहे। आमीन। बाइबल कहती है रोमियो 16 अध्याय 20 वचन, परमेश्वर तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलेगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आप कहें हाँ प्रभु, मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं आपके पवित्र बलिदान पर विश्वास करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं आपके सामर्थ्य और जीवित वचन पर विश्वास करता हूँ। आज कई सारी जगहों पर शैतान ने लोगों को डीपली 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 सता रखा है, लेकिन अगर आपने वचन को लर्न कर लिया, पकड़ लिया, तो आपकी बढ़ोतरी और उन्नति होगी। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रचार कर रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में काम कर रहे थे एक शारीरिक रूप में, 4 अध्याय 16 और 17 वचन बताते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। प्रभु यीशु ने कहा, जो अंधकार में बैठे हैं, जो मृत्यु की छां में बैठे हैं, मैं उनके लिए प्रकाश लेकर आया हूँ, मैं उनके लिए आशीष लेकर आया हूँ, मैं उनके लिए चंगाई लेकर आया हूँ, मैं उनके लिए छुटकारा लेकर आया हूँ। आमीन। वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय 12, 13 और 14 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। सब कहें आमीन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन बताता है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब चीज़ें हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने सारी चीज़ें घुटने टेकती हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, फिलिपियो 2 अध्याय 10 और 11 वचन, वो कहता है प्रभु यीशु के नाम के सामने हर एक चीज़ घुटने टेकेगी, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। हालेलुया। क्या बिलीव करते हैं? आप सुनो, 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया। वो एक जीवाणु था या संक्रमण था या दुष्टात्मा थी या इन्फेक्शन था, आप सब ने प्रत्यक्ष उसे देखा, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसका भी एक नाम रखा। हालेलुया। आपके शरीर पर जितनी बीमारियां हैं उनका एक नाम है।
आप दुनिया में मनुष्यों को देखते हैं, उनका एक नाम है। आप जानवरों को देखते हैं, उनका एक नाम है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम बाइबल को मोस्टली गहराई से पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु बातें करता है। आमीन। प्रभु यीशु वचन बताता है, यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। हालेलुया। आप मेरे साथ पढ़ें, यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय 1 से 3 वचन। आमीन। लिखा है, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप डेमोनिक चीज़ें, शैतानिक चीज़ें, हर चीज़ के नाम को समझते हैं और उसे कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मेरी ज़िंदगी से जाओ, यीशु मसीह के नाम से मेरी ज़िंदगी से जाओ। मैं मोस्टली जहाँ जाता हूँ, कई बार वहाँ 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 1000 लोग भी होते हैं। और कई बार कई सारे फैमिलीज, दुष्टात्मा, भूत, प्रेत, जिन्नात, न जाने कैसी कैसी। कई बार तो शैतान कहता है, आई एम लूसीफर, कोई मुझे नहीं निकाल सकता। लेकिन मैं उसकी तरफ देखता और कहता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस शरीर से जा। और वो तुरंत चिल्लाता है, ज़मीन पर रेंगता है और फिर हमेशा के लिए उस शरीर को छोड़कर जाता है। प्रभु यीशु का वचन हमें बताता है, जब हम मत्ती 11 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन पढ़ते हैं। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीही के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। सब कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक प्यारा सा गॉस्पल दिया। हालेलुया। आज आप भी प्रभु यीशु मसीह का जीवित गॉस्पल हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम करने को बुलाए गए हैं। आप यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम करने को बुलाए गए हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम से इस दुनिया में अद्भुत, अजीब रीति के, अचंभित काम करने के लिए प्रभु ने चुना है। आमीन। मरकुस 9 अध्याय बताता है, जब हम उसका 38 से लेकर 41 वचन पढ़ते हैं, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे प्रभु यीशु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वह हमारी ओर है। और जो कोई एक प्याला पानी तुम्हें इसीलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। चेलों ने प्रभु यीशु से आकर कहा, ओ माय किंग ऑफ किंग, ओ माय लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, हमने एक आदमी को देखा जो तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाल रहा था। आप सबसे पहले पश्चाताप करें, कहें, प्रभु मुझे अपने लहू से धो ले।
प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और मैं विनती करता हूँ मेरा नाम स्वर्ग में लिखो। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मुझे पवित्र करो, बुरी लतों से छुड़ाओ। परमेश्वर की सामर्थ आपको छुड़ाएगी और उसके बाद पवित्र वचन को लेकर आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों को प्रकाश दें, दूसरों को छुड़ाएं, दूसरों को बचाएं, दूसरों को शिक्षित करें, दूसरों को आज़ाद करें और पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपके द्वारा काम करेगा। आमीन आमीन। एक दिन मैं एक जगह मीटिंग कर रहा था। एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी सभा में आया और मच स्ट्रॉन्ग मैन, और वो आकर मेरे पैरों के पास बैठ गया। मैंने उसके ओर हाथ किया और पवित्र आत्मा ने मुझे उसके बारे में कुछ बताया। मैंने उससे बात करना शुरू किया और वो बहुत देर लो मेरी बातें सुन करके भौचक्का हो गया। फिर वो रोने लगा और उसने कहा, सच में मेरी माँ बीमार है, सच में मेरी पत्नी बहुत परेशान है और सच में मैं एक अधिकारी हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई भी शांति नहीं, कोई भी बरकत नहीं। उस दिन यीशु मसीह उसने ग्रहण किया और प्रभु ने उसको नया जीवन दिया और आज भी वो बड़ी शांति से अपनी ड्यूटी करता है, अपने परिवार के साथ, अपनी माता के साथ बड़े खुश होकर रहता है। परमेश्वर का वचन बताता है जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं, आप एक नई आशीषित ज़िंदगी प्राप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपको छुए और ऊंचा करे, और ब्लेस करे, और पीसफुल लाइफ दे, और शैतान को आपके पांव से कुचलवाएगा। आमीन। क्या बिलीव करते हैं? गिनती 23:23 कहता है, याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। आमीन। भजन संहिता 91 91 उसका 13-14 वचन कहता है, सांप और अजगर को तुम्हारे पांव से कुचलवाया जाएगा। भजन संहिता 38 उसका 4 दाऊद कहता है, मैं अपने पाप के बोझ के कारण झुक गया हूँ। लेकिन भजनकार भजन 34 में कहता है उसका 8 वचन में कि उसका एक दूत 8 से 10 में मेरे साथ साथ रहता है, चारों ओर मुझे घेरे रहता है। जवान सिंह भूखे रहेंगे लेकिन मैं भूखा नहीं रहूँगा। आज आप भी वही कॉन्फिडेंस करें और आशीषित हो जाए। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट तेरा धन्यवाद करते हैं, जो बच्चे जहाँ मुझे सुन रहे हैं उनके घरों में वहीं ब्लेसिंग आए, चंगाई आए, शांति आए। अपने हाथ ऊपर उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को अपना उद्धार करता स्वीकार करें। खुदा टच करो, पवित्र आत्मा छुओ, पवित्र आत्मा टच करो, पवित्र आत्मा छुओ। जितनों को हेडिक रहता है, ऐसे कई परिवार हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है, जिनको दिन रात सर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, आप इसी समय चंगे हो रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा कहता है बहुत लोगों को नौकरी आ रही है, बहुत लोग अपना काम शुरू करेंगे। परमेश्वर आपके लिए नया एक युग लगा रहा है। होली गोस्ट आप टच करो। जो बिस्तरों पे पड़े उन्हें उठाओ, जो बिस्तरों पे पड़े उन्हें उठाओ, जिनके पांव हाथ खराब है उन्हें चंगाई दो, जिनको बच्चे ने उन्हें वंश की आशीष आए, इसी समय ब्लेसिंग आ जाए। आँखों के रोग, पेट के रोग जाते रहें, जादू टोना कैंसल हो जाए, जादू टोना कैंसल हो जाए और लूसीफर गायब हो जाए। जो अपने आप को स्वर्ग की रानी कहती है गायब हो जाए, वह विचार की आत्मा गायब हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अजीब रीति के अचंभित काम होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आमीन।